हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कम्युनिकेशन से संबंधित टॉपिक जो रीट मेंस में इंग्लिश पेडागोजी में आता है। तो कम्युनिकेशन शब्द लैटिन वर्ड कम्युनिकेस से डिराइव किया गया है, जिसका अर्थ है कॉमन। कम्युनिकेशन का यूज किसी भी मीनिंगफुल मैसेज को कन्वे करने के लिए कहता है। मतलब कि जो कम्युनिकेशन का शब्द का अर्थ है कि मतलब एक दूसरे से बातचीत करना। कम्युनिकेशन अप्रोच लैंग्वेज लर्निंग के फील्ड में लेटेस्ट इनोवेशन है। तो जो लैंग्वेज लर्निंग के लिए अब ये जो कम्युनिकेशन शब्द आया है, इसका यूज किया जा रहा है फील्ड में, ये एकदम लेटेस्ट आया है। पहले ये सब नहीं होता था। पहले व्याख्यान विधि के द्वारा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड इनके द्वारा पढ़ाया जाता था। और यह अप्रोच दूसरे सभी मेथड और अप्रोच की कमियों को दूर करने की कोशिश करती है। मतलब पहले जो मेथड थे तो उसमें क्या होता था, जो बच्चे थे वो पैसिव रहते थे, मतलब टीचर ही एक्टिव रहता था उसमें, बच्चे बिल्कुल निष्क्रिय रहते थे। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि टीचर और बच्चे दोनों ही मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे तो दोनों ही एक्टिव रहेंगे, कोई भी निष्क्रिय नहीं रहेगा, कोई भी पैसिव नहीं रहेगा। और इंग्लिश टीचिंग और लर्निंग की प्रॉब्लम को दूर करने की ये कोशिश करती है ये विधि। यह अप्रोच लर्नर की कम्युनिकेटिव स्किल के डेवलपमेंट पर स्ट्रेस देती है। तो ये जो विधि है कम्युनिकेशन, तो ये क्या जो लर्नर है, मतलब जो बच्चा है, उसकी कम्युनिकेटिव मतलब बातचीत करने की जो स्किल्स है उसको भी डेवलप करती है। यह अप्रोच लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। तो ये है बाल केंद्रित विधि है, ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। यह लर्नर को ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस के साथ सोशल स्किल भी देती है। तो जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो हमारी ग्रामेटिकल जो ग्रामर होती है वो भी अच्छी हो जाती है ऑटोमेटिक ही। और ये एक सामाजिक जो स्किल होती है उसको भी बढ़ावा देती है कि जे कैसे क्या कब कैसे क्या कहना है। तो मतलब इसका भी विकास होता है। इसके साथ ही यह अप्रोच स्पीकिंग में फ्लुएंसी के साथ भी एक्यूरेसी डेवलप करने की कोशिश करती है। मतलब जैसे हम बात करते हैं एक दूसरे से तो क्या होता है, हमारे जो उतार चढ़ाव होता है बोलने में, उसकी भी इसको एक्यूरेसी को भी डेवलप करने की कोशिश करती है। स्टूडेंट्स को प्रॉपर मीनिंग के साथ एक दूसरे से लिंक करते हुए सेंटेंस बोलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं इस विधि में। तो टीचर है जो स्टूडेंट को मीनिंग मतलब प्रॉपर मीनिंग के साथ एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, मतलब एक दूसरे से बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये इस विधि में किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज के फंक्शनल एस्पेक्ट पर अत्यधिक स्ट्रेस दिया जाता है, जो क्लासरूम कंडीशन में टीचर को एक्टिव गाइडेंस द्वारा एक लंबे प्रोसेस के द्वारा डेवलप किया जा सकता है। कम्युनिकेटिव टीचिंग एक फंक्शन बेस्ड और टास्क सेंटर अप्रोच है। मतलब एक तरह फंक्शन बेस्ड है। इसमें क्या है, छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं बच्चों को। तो ये एक टास्क सेंटर अप्रोच है। लर्नर लगातार इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि इंग्लिश कैसे सीखनी है और सॉल्यूशन के लिए स्वयं अपना रूट चूज करता है। अतः यह एक डिस्कवरी से सीखता है। तो इसमें बच्चे एक दूसरे से इंग्लिश सीखते हैं। और डिस्कवरी मतलब खोज भी एक तरह से होती है, क्योंकि बच्चों को जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हमें कैसे बोलना है, किस जगह हमें क्या बोलना है, ये सब। तो जो इसेंशियल फीचर ऑफ द अप्रोच, स्टूडेंट को टीचर और सोसाइटी के सामने फ्रीली एक्सप्रेस करने की फ्रीडम दी जानी चाहिए। तो इसमें क्या करना चाहिए, जो स्टूडेंट को टीचर के द्वारा मतलब सबके सामने एक फ्री स्वतंत्र होकर के बोलने के लिए बोलना चाहिए, उनको एकदम स्वतंत्र कर देना चाहिए। कम्युनिकेटिव अप्रोच कम्युनिकेटिव करिकुलम और सिलेबस प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी एनालिसिस और प्लानिंग पर बेस्ड होता है। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है वो क्या होता है, एक सिलेबस, जो हमारा सिलेबस होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए एक प्लानिंग बेस्ड होता है। इसमें यूज के द्वारा इंग्लिश सीखी जाती है। क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन के लिए निम्न कंडीशन है। सिचुएशन और रोल रियल होने चाहिए। जो भी सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं, वो रोल करते हैं, वो एकदम रियल होने चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए उनमें। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी कम्युनिकेशन सिचुएशन में मेंटली और वर्बली रिएक्ट करने की एबिलिटी को इन्वॉल्व करता है। कम्युनिकेशन के लिए नीड और पर्पस होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन की आवश्यकता होनी चाहिए और उसका एक पर्पस होना चाहिए। आवश्यकता स्टूडेंट को लैंग्वेज इन्वेंट करने के लिए फोर्स करती है। कम्युनिकेशन फ्रीडम और अनप्रिडिक्टेबिलिटी को इन्वॉल्व करता है। एक्सेप्टेबल लैंग्वेज एप्रोप्रिएटनेस और फ्लुएंसी कम्युनिकेटिव स्किल के गोल होते हैं। यह अप्रोच
ईजी से डिफ़िकल्ट के प्रिंसिपल को फॉलो करती है और स्ट्रक्चर की डिफ़िकल्टी पर डिपेंड नहीं करके टास्क की कंसेप्चुअल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिफ़िकल्टी पर डिपेंड करती है। तो यह ईजी से डिफ़िकल्ट के प्रिंसिपल को फॉलो करती है, सरल से कठिन की ओर। इसमें मदर टंग का यूज़ बैन नहीं होता है, इसमें मदर टंग होती है, उसका यूज़ बैन नहीं होता है, जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर मदर टंग का भी यूज़ किया जाता है। परंतु कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव और मीनिंगफुल बनाने के लिए एक जूडिशियस अलाउड हो सकता है। ये कम्युनिकेटिव एप्रोप्रिएटनेस प्रोवाइड करती है जिसमें स्टूडेंट डिस्कशन, डायलॉग, डिबेट्स और स्कूल की लिटरेरी वे कल्चर एक्टिविटी के थ्रू उनकी आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है जो इसमें स्टूडेंट का डिस्कशन होना चाहिए आपस में, डायलॉग डिबेट्स होनी चाहिए, स्कूल की लिटरेरी वे कल्चरल एक्टिविटी के थ्रू उनके आइडिया एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें रीडिंग और राइटिंग सिमुलेटनेसली स्टार्ट की जा सकती है। टास्क रीडिंग राइटिंग के लिए बेसिस प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट से एक या दो पैराग्राफ पढ़ाए जाते हैं तथा इन्फ्रेंशियल टाइप के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए कहा जाता है। राइटिंग एक्सरसाइज भी करवाई जाती है। तो इसमें स्टूडेंट को छोटे छोटे पैराग्राफ पढ़वाए जाते हैं, फिर उनके क्वेश्चन पूछते हैं उनसे स्टूडेंट से, तो उनको एक तरह से फ्री होकर के उनके आंसर भी देने देने होते हैं। इसमें ये अप्रोच चाइल्ड सेंटर होती है। तो ये जो जो ये अप्रोच होती है ये छात्र केंद्रित होती है। ये कम्युनिकेशन स्किल में कोई टीचर या डायरेक्टर नहीं होता है। तो इस स्किल में कोई टीचर या डायरेक्टर नहीं होता है, जो बच्चे हैं वो आपस में ही कम्युनिकेट करते हैं। स्टूडेंट दिए गए टास्क को करने के लिए उनके एक या अधिक क्लासमेट्स में इंटरैक्ट कर सकते हैं। पेयर वर्क और ग्रुप वर्क को एनकरेज किया जाता है। उन्हें उनकी साइनेस को छोड़कर उनका बेस्ट करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। वे स्मॉल ग्रुप में बेटर इंटरेक्ट करते हैं। एक कंजेनियल एटमॉस्फेयर में सीखी गई चीज़ें परमानेंट होती हैं। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। यह अप्रोच मेजर 4 स्किल लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग को डेवलप करती है। तो ये चारों जो स्किल्स होती हैं हमारी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उसको ये डेवलप करती है। और मेरिट्स ऑफ अप्रोच, स्टूडेंट इंग्लिश यूज करने में फ्लुएंसी, एक्यूरेसी और एप्रोप्रिएटनेस एक्वायर करते हैं। तो स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश यूज करने में मतलब एक फ्लुएंसी, एक्यूरेसी, एप्रोप्रिएटनेस एक्वायर करते हैं। यह स्टूडेंट ओरिएंटेड और स्टूडेंट सेंटर है। तो यह स्टूडेंट ओरिएंटेड विधि है एक। यह अप्रोच एक्सप्रेशन के डिफरेंट तरीके बताती है और यह प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर बेस्ड है। स्टूडेंट्स में लैंग्वेज सीखने के लिए इंटरेस्ट उत्पन्न करती है। तो स्टूडेंट होते हैं जो उनको मतलब इसके लिए इसमें रुचि उत्पन्न होती है इस लैंग्वेज सीखने में। यह लर्नर को स्पीकिंग के लिए एनकरेज करके इनडायरेक्टली उनके माइंड में ग्रामेटिकल रूल्स डेवलप करती है। पेयर और स्मॉल ग्रुप्स में इंटरेक्ट करने से स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और लर्निंग सेल्फ जनरेटिंग एक्सरसाइज हो जाती है। डीमेरिट्स ऑफ द अप्रोच, केवल कुछ स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं तथा दूसरे ध्यान नहीं देते हैं। तो इस विधि के जो अवगुण हैं वो यही है, इस विधि के दोष की स्टूडेंट, कुछ तो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन कुछ नहीं। ओवर क्राउडेड और अनवाइडली क्लासरूम में ग्रुप वर्क और फेस टू फेस डिस्कशन ऑर्गेनाइज करना डिफिकल्ट होता है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं क्लास में, जिस क्लास में, तो उसमें ये इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसमें संभालना बहुत भारी पड़ जाएगा एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना। इस अप्रोच के लिए ट्रेंड टीचर अवेलेबल नहीं है। तो इस विधि के लिए जो टीचर हैं वो भी ट्रेंड नहीं है। एक बार जब स्टूडेंट मदर टंग में एक्सप्रेस करने के लिए अलाउ कर दी जाते हैं तो बाद में अचानक इंग्लिश पर स्विच ओवर नहीं कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट को मदर टंग के लिए बोल दिया जाए कि मदर टंग का यूज भी कुछ कर सकते हैं, तो वो क्या मदर टंग का यूज करने लग जाते हैं और वो वापस से इंग्लिश में स्विच ओवर नहीं कर पाते हैं। ये बैकवर्ड स्टूडेंट के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि वे कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं और उनकी कम्युनिकेशन स्किल नेगलेक्ट करती है। ये उन कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती जहाँ लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आइडिया नहीं होता। जब तक स्टूडेंट को वर्ड्स के करेक्ट मीनिंग पता नहीं हो तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो ये इस विधि के दोस्त हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अब वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।